नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर कालपी से। कालपी के शालीमार गार्डन में AIMIM पार्टी के नगर के वरिष्ठ नेता इरफान शेख व ऐनुल हसन की मंसूरी के नेतृत्व में बुंदेलखंड प्रवेश द्वार पर हुआ आगमन। आइए जानते हैं क्या बोले पार्टी के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता। पूरी रिपोर्ट सुनिए विकास सिंह के साथ। आज आप ये कालपी में आए हैं तो आप तो पहले आपका पार्टी और आपका परिचय चाहिए। पार्टी के बारे में तो आप जानते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब और मैं बुंदेलखंड का प्रभारी और अध्यक्ष सादिक अली साहब। आपके साथ और जो मेहमान लोग हैं उनका भी मेरे जो आप देख रहे हैं, आप ये जिला अध्यक्ष रईस मलिक साहब हैं, आप हमारे बुंदेलखंड के उपाध्यक्ष ये सलमान कादी साहब हैं, आप हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में और आपके जिले में बुंदेलखंड में मारूफ शख्सियत है, आप इनके बारे में जानते हैं। मतलब चंद्रन साहब हैं, हमारे रहमानी साहब हैं, हमारे आप इनको तो जानते हो बहुत पुराने हैं। मंसूरी साहब जो अशरफ मंसूरी साहब जो यहाँ पर आपके जिला जालौन के अंदर आपको जो है जिला पंचायत का प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी। सर, आज जो आप यहाँ आए हैं कैडर कैंप सदस्यता अभियान के लिए, कालपी में किसी प्रमुख चुना है अभी तक? कालपी देखिए, अभी हमारा कैडर कैंप, उसके बाद सदस्यता अभियान चल ही रहा है। आपके नॉलेज में होगा जिला जालौन के अंदर सदस्यता अभियान रईस मलिक साहब और इनकी पूरी टीम के संग बराबर चल रहा है। आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से जानकारी होती रहती है। अब रहा जिला पंचायत का, जिला पंचायत के लिए हम लोग लगभग सभी सीटों पर लड़ाना चाहेंगे और अभी कुछ कैंडिडेटों के हम लोग के पास जो है आवेदन आ रहे हैं। अब हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, क्योंकि चुनाव कोई मामूली चीज तो होता नहीं है। चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग चुनाव को चुनाव की तरह देखते हैं। सर, जैसा कि देखा जा रहा है वर्तमान में बिहार में चुनाव आ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी बिहार में अकेले लड़ेगी या गठबंधन से लड़ेगी? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने वहाँ पर एक लेटर जो गठबंधन था, महागठबंधन था, उनको लिखा कि अगर आपको वाकई बीजेपी को हराना है तो आप मुझे इस गठबंधन में ले लीजिए। तो हमने तो अभी तक से पहल कर दी है। अब उनके मन में क्या है ये वो बताएंगे। अगर वो गठबंधन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो सीधी सेकुलर है, हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते हैं और इसीलिए लेटर भी लिखा गया है कि आप भी उस लड़ाई में हो और हम भी उसी लड़ाई में क्यों ना मिलकर लड़े जाए। मगर उन्होंने साथ स्वीकार नहीं किया। अगर करते हैं तो आगे देखेंगे। फिलहाल अभी स्वीकार नहीं किया। अभी फिलहाल स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बिहार में पूरी सीटों में लड़ेंगे या कुछ? देखिए, ये हमारा ऊपर का नेतृत्व जो है तय करेगा, मगर लगभग 100 सीटों पे तो हम लड़ने जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पत्रकार साथी हैं, कोई अगर सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है। विगत 3-4 माह से पार्टी का बड़ी तेजी से काम हो रहा है। यही काम अगर विगत 2-4 साल पहले से होते तो अभी तक पूरा जिला कंप्लीट हो जाता है। इससे आप क्या कहेंगे? सही बात है आपकी। ऐसा होता है कि कभी कभार पार्टी में थोड़ा सा आपस में नाइतफाकी होती है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि पार्टी में लोग जो जुड़े थे पहले से वो काम बराबर कर रहे थे। आज अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो नए साथी साथ नहीं जुड़ते। उनको काम को देखते हुए हम लोग बराबर काम कर रहे थे। ये बात अलग है कि आपकी मीडिया ने कभी नहीं छापा, कभी हमारे मीडिया ने कभी नहीं चलाया, और आज भी आप ये देखिए कि प्रोग्राम हो रहा है। अगर ये प्रोग्राम अगर कांग्रेस का, सपा का, किसी और पार्टी का होता तो शायद कल के पेपर में बहुत ज्यादा आप लोग छापते हैं। इसके लिए माफी चाहते हैं। हकीकत जो है वो यही है, हम लोगों का काम बराबर होता रहा है। मेरे ख्याल में मैं अभी आपकी कालपी मैं 8वीं या 9वीं दफे आ रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, मगर नहीं छापते हैं। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे काम को सराहें और हमको आगे बढ़ाएं। हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। पुराने लोगों ने मेहनत की है, तब हमसे नए लोग जुड़े हैं। क्या उद्देश्य क्या है आपकी पार्टी का? हमारे उद्देश्य सीधा उद्देश्य है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, हम उनके दुश्मन हैं।
जनपद जालौन की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनपद जालौन की जनता को यही हमारा संदेश है कि हम लोग भाईचारे से रहें। जो और पार्टियां आपकी नॉलेज में है, सारी पार्टियां, ऐसा तो नहीं कि हम नाम ही लें, कि जो हम लोग को आपस में हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण ऊंच नीच में बांटना चाहती हैं। जालौन की जनता से यही हमारी अपील है, इन सबको छोड़कर एक रास्ते पे आए जिससे देश आगे बढ़े और हम लोग मिलजुल के जो भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब रही हमारी, उस तहजीब को हम फिर एक मिसाल कायम करें। आप क्या भी मिसाल कायम हुई है, ऐसा नहीं कि जिला जालौन से हम मुस्लिम समाज के भी विधायक बने हैं, यहाँ पर और समाज के भी बनते हैं। तो हम यही चाहेंगे जिला जालौन की जनता से, आप लोग जैसे पहले रहते थे मिलजुल कर, आप और लोगों की बातों में ना आए और मिलजुल कर अपना भाईचारा कायम करें और मिलजुल कर चले। उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ आप गठबंधन करके लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए, कोशिश हमारी ये है कि हमको गठबंधन में लिया जाए। अगर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अकेले लड़ेंगे। लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है महोदय? सबसे पहले आप हम सारे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे पास आए और हमारे विचारों को जानने का प्रयास किया। इसके लिए कोटि कोटि सभी लोगों का धन्यवाद। हमारा यही मिशन है कि पार्टी को मजबूत करें, इसको बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि आप लोकल के पत्रकार हैं, सारी चीज़ आप लोगों से ना तो ढकी और ना छिपी है। इससे पूर्व भी हमारी पार्टियां नगर पालिका का चुनाव लड़ चुकी है और नगर पालिका के चुनाव में हमको अच्छा मत मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ इलेक्शन लड़ा हुआ है और यहाँ पर 1200 से 1500 वोट हमारे अनुल भाई को मिले हैं। तो जो वोट हमको मिला है, इससे हमारा हौसला बढ़ा हुआ है और हमारी पार्टी में लगातार लोगों का जुड़ाव हो रहा है। उम्मीद है कि नगर पालिका परिषद में आने वाले समय में हम एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ करेंगे। यहाँ की जनता का सपोर्ट है, यहाँ के लोगों का सपोर्ट है। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने हमको 1200 प्लस वोट दिया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट टाइम होप के हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और इसी के साथ साथ हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि MIM पार्टी किसी एक जाति धर्म की नहीं है, ये भारत के संविधान पर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। ये रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन है, जो भारत के सारे नियमों को, इलेक्शन कमीशन के नियमों को फॉलो करती है। हमारी पार्टी में हर जात, हर धर्म, हर व्यक्ति का पूर्ण सम्मान है। तो कालपी के आवाम से आप लोगों के जरिए से निवेदन करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी है हमारे पास, हमारा अच्छा वोट है, हमारे पास दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, सामान्य, हर वर्ग का व्यक्ति है। आप आएंगे, जुड़ेंगे, निश्चित रूप से हम आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे सर। हमारा जनाधार बड़ा है सर, मैंने बताया हुआ है कि 1200 वोट 1500 वोट इसी धरती पर, कालपी की धरती कोई साधारण धरती नहीं है, ये बहुत पूर्वजों की धरती है। इस पे हमको फर्स्ट टाइम आप देखिएगा 1200-1500 वोट मिला हुआ है और नेक्स्ट टाइम हम गिनती में हुए हम जीतने की स्थिति पर आएंगे। काशीराम साहब ने कहा कि पहला इलेक्शन हमेशा हराने के लिए, फिर आप दूसरा इलेक्शन खड़े होते हैं, तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए बात करते हैं। तो बिगिनिंग है सर, हर बच्चा एक बार में एग्ज़ाम पास नहीं करता है, कई अटेम्प्ट करना पड़ते हैं तब पास करता है। दैट्स द सेम पोजीशन विद अस सर। जनपद जालौन में आपका बार बार जिलाध्यक्ष बदला जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सर, ये तो हमेशा बदलते रहेंगे, कोई बराबर नहीं रहता है। ये पद हैं, लोगों को मिलते हैं, जाते हैं, नए लोगों को एक तरीके से लोकतंत्र हमारे यहाँ नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे प्रदेश में लोग 10-12 साल से मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री 15-15 साल से हैं, देश के अंदर अपॉर्चुनिटी दूसरों को नहीं मिली है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगी। अच्छा, अंतिम सवाल, बिहार में क्या आप गठबंधन में रहेंगे किसी के? बिहार में क्या सर, पूरे भारत में जब जब चुनाव हुए हैं हमने गठबंधन की पहल की हुई है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों से हम अलायंस करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरी आवाम को बता देना चाहता हूं, अक्सर ये एलिगेशन हम लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी, बसपा या किसी का सहयोग नहीं किया। इस बार मुंह तोड़ जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये दिया हुआ है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने एक लेटर लिखा अलायंस के लिए कि हम खुद ही आना चाहते हैं, हमको अलायंस में शामिल करिए, हमारी जो जनसंख्या है उतनी हमें भागीदारी दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, ये सारे वोट्स को एक तरीके से मुस्लिम वोट को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, किसी लीडर को डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम वोट बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये जाएगा कहाँ? इन्हीं की झोली में जाएगा। लेकिन मुस्लिम और भी लोग जो MIM से जुड़े हुए हैं वो सब काफ़ी समझदार हैं, वो निर्णय लेने का काम करेंगे इस चुनाव में बिहार के। सर, आप अपना पहले परिचय बताएं।
मेरा नाम मौलाना सलमान कादरी। पार्टी ने मुझे बुंदेलखंड जोन का उपाध्यक्ष बनाया। क्या उद्देश्य लेकर के आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं? जी, आज जो ये बैठक कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर कर रहे हैं? ये सदस्यता अभियान कैडर मीटिंग है। चुनाव के बारे में बताया जाएगा। जिला पंचायत जो आने वाला है उसकी तैयारी करवाना है, कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, किसको खड़ा किया जाएगा, कहाँ से क्या किया जाएगा। ये सारी तैयारी करने के लिए कैडर कैंप लगाया गया है और कैडर कैंप के साथ साथ सदस्यता अभियान लगाया गया है। जिस तरीके से लोग इच्छुक हैं पार्टी में जुड़ने के लिए, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए कि रोज़ाना हमारे जिला अध्यक्ष के ज़रिए सैकड़ों लोग फेसबुक के ज़रिए आप देखते होंगे कि MIM पार्टी जोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं। तो इसी एक अभियान को चलाते हुए कैडर कैंप जिला जालौन के कालपी शहर में रखा गया है ताकि लोग आएँ और MIM पार्टी की विचारधारा को समझें और उससे दिल से जुड़ें, ताकि आगे चल कर के उन्हें जो उनका एक मकसद है कि जो देश को आगे ले जाने का, उसमें कामयाब हो। और हम ये चाहते हैं कि सब जब एक होकर चलेंगे ना तो देश यकीनन बहुत जल्दी आगे चला जाएगा। जैसे कि हाल ही में 27 के चुनाव हुए, क्या MIM पार्टी कार्यकारिणी बन चुकी है। बस हमारे बुंदेलखंड प्रभारी साहब का हमको वक्त चाहिए है। जिस दिन वो वक्त देंगे हम अपनी पार्टी की वो कार्यकारिणी को सबके सामने ला देंगे। नगर और मंडल में भी सब ला देंगे। अभी में जो पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार, बुंदेलखंड अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जो कैडर कैंप का भी आह्वान किया जा रहा है, उस कार्यक्रम को भी हम सदस्यता और कैडर क्लास के साथ साथ सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं और लोगों तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि जनता तक हमारे जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो हमारी विचारधारा है, वो कैडर कैंप के द्वारा ही हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे। हुआ सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां आई। MIM एक ऐसी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कहना है कि हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करें, जिन लोगों को न्याय नहीं मिला वो वंचित समाज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का वादा है कि जनता की जो भी समस्या है वो हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाले वक्त में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं, जाति समीकरण बना करके वंचित समाजों को जोड़ करके जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, MIM उनको न्याय देने का काम करेगी। नेतृत्व में तारिक भाई के नेतृत्व में और हसन खां मामू जो बहुत बड़ी लीडरशिप है इनके जिले में, इनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है जिला बुंदेलखंड अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार, तो मैं जहाँ भी हमारा MIM का काफिला पहुँच रहा है, जनता का बड़ा सहयोग मिला। MIM का खाता खुलने जा रहा है। सहयोग पत्रकार बंधु